सतीश प्रकाश, ये बताइए कि ये दलित जो छिटके बीजेपी से, ये मायावती के पास नहीं गए और चले गए समाजवादी पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक क्या? मुस्लिम और यादव। मायावती का कोर वोट बैंक दलित, लेकिन वो सारा दलित तकरीबन सारा उठकर चला गया समाजवादी पार्टी के पास। क्यों भाई? नहीं, देखिए गरिमा जी, एक दलित के जीवन में जो इस देश में सामाजिक रूप से पिछड़ा, जल जंगल जमीन और जो प्राकृतिक संसाधनों में, ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि वहां उनकी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं नगण्य है। उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आता है वो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के आता है। आरक्षण से जो पद निकलते हैं उन पदों को लेकर के उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आता है। लेकिन संविधान बदलने के नाम पर, आरक्षण की समीक्षा के नाम पर दलितों के सामने ये हालात क्रिएट हुए और बार बार बीजेपी के लीडर दलितों को उकसा रहे थे। उनके मन में भय था, एक डर था और उस भय और डर का ही परिणाम ये रहा कि उसको वो दलित जो है अपनी राजनीतिक लड़ाई को भूल करके कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। नहीं, वो बीजेपी के खिलाफ तो सतीश जी आया। मेरा सवाल मुख्तलिफ है। वो अपनी सबसे बड़ी नेता उत्तर प्रदेश में दलितों की मायावती, वो मायावती के पास क्यों नहीं गया? अखिलेश पर भरोसा करना ज्यादा मुफीद लगा उस वोट बैंक को बनिस्बत मायावती के। देखिए बार बार बीजेपी के लीडर ये कह रहे थे कि हमारे 400 पार हम सीटें लाएंगे। 400 पार सीटें जैसे ही आएंगी हम संविधान को बदल देंगे। संविधान में वो क्या बदलेंगे? संविधान में निश्चित रूप से वो आरक्षण को ही समिटना चाहते थे, आरक्षण को ही खत्म करना चाहते थे। और इस देश में अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तो इस देश का दलित बखूबी जानता है उसका जीवन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। उसके जीवन में जो परिवर्तन की एक आशा बनी है वो हमेशा के लिए खत्म होगी। ऐसी स्थिति नहीं, में लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सतीश जी। ये ठीक है, ये सारी बातें मैंने मान ली, लेकिन जो जाना चाहिए था भाई, 19% वोट शेयर था ना मायावती का, वो घटकर रह गया 9 कुछ प्रतिशत और अक्रॉस द नेशन घटकर रह गया 2 कुछ प्रतिशत। उसने भरोसा मायावती पर क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए गरिमा जी, राजनीति में एक बात आपको मानना पड़ेगा कि जब हालात मरने और जीने के हो, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बार बार फिर ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के दलित बहुत भावनात्मक है, क्योंकि उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहा है इस देश में, जो भी उसने पाया है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों के तहत पाया है, आरक्षण के थ्रू पाया है। और बीजेपी ने क्या हालात पैदा किए? ठीक है सतीश, मैंने 3 सवाल आपसे पूछे, आप 3 सवालों पर ठीक है। ये तो वेल प्रूवन फैक्ट है कि दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संजीवनी है।